हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, क्वेश्चन लास्ट वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स टर्म। इसमें कुछ टर्म्स दिए हैं, उनके बीच में डिफरेंस लिखना है हमको, ठीक है। फर्स्ट है एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में डिफरेंस लिखना है हमको। इसमें मैंने ना सीधे सीधे लिखा हुआ है, बट आप ना कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में आप ऐसे लिखें, एक्सटेंसिक यहाँ लिख कर एक्सटेंसिक और बीच में लाइन डाल के इंट्रिंसिक यहाँ लिख कर ऐसे ऐसे डिफरेंस लिखेंगे तो उसको इवेल्युएट करने में ईजी होता है और मार्क्स भी ईजिली मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड, सबसे पहले समझ लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम बिटवीन व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू अ पैथोजन एंड व्हेन दे स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। इंक्यूबेशन पीरियड एक वो पीरियड है जब एक पर्सन को कोई पैथोजन से एक्सपोज होता है, जैसे किसी मच्छर ने किसी पर्सन को काटा और वो पैथोजन से एक्सपोज हो गया, और उसको व्हेन दे स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स, मच्छर के काटने के बाद कब से किसी पर्सन को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम को हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये दो टाइप के हैं। पहला है हमारे पास एक्सटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, refers to the time it takes for the pathogen to develop and multiply within the vector, such as mosquito ticks। ये क्या है? एक्सटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड है जो पैथोजन जो है वो डेवलप करेगा वेक्टर के अंदर ही। वो कितने टाइम में डेवलप करेगा, वो है एक्सटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। वेक्टर कैसे है? मॉस्किटो टिक्स बिफोर कैन बी ट्रांसमिटेड टू दी होस्ट। होस्ट को ट्रांसमिट करने से पहले जो भी पैथोजन वेक्टर के अंदर डेवलप हो रहा है, जिस टाइम में वो डेवलप हो रहा है, उसको हम एक्सटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, ठीक है। दिस पीरियड कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये पीरियड किस किस चीज़ पर वेरी करेगा? टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। On the other hand, intrinsic incubation period refer to the time it takes for the pathogen to develop and multiply within the host before symptoms appear। एक मिनट। ये क्या है? इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड रिफर टू द टाइम टेक्स फॉर द पैथोजन टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट। ये एक इंक्यूबेशन पीरियड, कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड है? ये इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि रेफर करता है पैथोजन टू डेवलप एंड मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट। अगर पैथोजन किसी होस्ट के अंदर चला गया, वो कितने टाइम में डेवलप हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सिम्टम्स होने से पहले, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स होने से पहले कितने टाइम में एक पैथोजन होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और डेवलप हो रहा है, उस टाइम को बोलेंगे इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करेगा? दिस पीरियड कैन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर सच एज इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम द स्पेसिफिक पैथोजन। ये वेरी करेगा इम्यून सिस्टम पर, किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि वो होस्ट के अंदर पैथोजन डेवलप कर रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो कम टाइम में, मतलब ज़्यादा टाइम में करेगा, या फिर नहीं करेगा, इम्यूनिटी कम होगी तो बहुत जल्दी वो ग्रो करेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक पैथोजन, और पैथोजन किस टाइप का है उस पर भी वेरी करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया के बीच में डिफरेंस लिखना है हमको। स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डेंगू एंड चिकनगुनिया, दीज टू डिसीज आर बोथ कॉज्ड बाय द वायरस ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज। ये दोनों ही डिसीजेस कैसी हैं? ये कॉज होती हैं वायरस जो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के थ्रू। दोनों के दोनों किससे होती हैं? मॉस्किटो के द्वारा। बट दे हैव सम डिफरेंट की डिफरेंस। कुछ डिफरेंस है इनके बीच में। क्या क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, डेंगू इज कॉज बाय द डेंगू वायरस एंड कैरेक्टराइज बाय द सिम्टम्स सच लाइक फीवर, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन एंड रैशेज।
डेंगू फीवर में क्या होता है, डेंगू फीवर किससे कॉज होता है, वो एक डेंगू वायरस से कॉज होता है, जिसमें सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं, हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, उसको जॉइंट और मसल पेन होगा, और रैशेस भी होंगे कभी कभार। इन सीवियर केसेस इट कैन लीड टू द ब्लीडिंग एंड शॉक विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। जो सीवियर केसेस होते हैं डेंगू के, वो ब्लीडिंग और शॉक भी हो सकता है उसके अंदर, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है या पेशेंट शॉक में चला जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उसके लिए। चिकनगुनिया की तरफ बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस। ये किससे होता है, ये चिकनगुनिया वायरस से होता है। एंड इज कैरेक्टराइज बाय द सिम्टम्स लाइक हाई फीवर, इसमें भी हाई फीवर होगा, जॉइंट और मसल पेन भी होगा, इसमें हेडेक भी होगा, फिटीग एंड रैश, इसमें थकावट भी रहेगी और रैशेस भी होंगे। वाइल इट कैन बी पेनफुल एंड debilitating, इट डज नॉट यूजुअली लीड टू द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तक नहीं पहुंचता, बट पेनफुल रहता है ये। दूसरा डिफरेंस देखते हैं। द टू डिसीज इज द जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनके डिफरेंट जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि देखते हैं। डेंगू इज मोर कॉमनली फाउंड इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स इन दी वर्ल्ड। डेंगू ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, जबकि सॉरी जबकि चिकनगुनिया इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन दी अफ्रीका, एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ज़्यादातर चिकनगुनिया कहाँ मिलता है, अफ्रीका में, एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। फाइनली देयर इज़ करंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर आइदर डेंगू और चिकनगुनिया। अभी फ़िलहाल कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू और चिकनगुनिया का। द ट्रीटमेंट फोकसिंग ऑन द रिलीविंग सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। मोस्टली ट्रीटमेंट किस चीज़ का दिया जाता है, ताकि वो सिम्टम्स को कम कर सकें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से रोक सकें। हाउएवर देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डेंगू इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल है, बट यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है, डिफरेंस बिटवीन एडीज, अडल्ट एडीज एंड एनोफ्लीज मॉस्किटो। एडल्ट एडीज और एनोफ्लीज मॉस्किटो के बीच का डिफरेंस लिखना है हमको। अपीयरेंस देख लेते हैं पहले एडीज मॉस्किटो की। एडीज मॉस्किटो आर यूजुअली ब्लैक एंड डार्क ब्राउन विद वाइट स्ट्रैप्स ऑन देयर बॉडी एंड लेग। एडीज मॉस्किटो डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है, जिसके ऊपर वाइट कलर के स्ट्रैप्स होते हैं, और कहाँ कहाँ पे स्ट्रैप्स होंगे, लेग पर होंगे और बॉडी पर होंगे। बट एनोफ्लीज ऐसे नहीं होती। एनोफ्लीज मॉस्किटो ऑन दी अदर हैंड आर मोर सिलेंडर एंड अ लॉन्ग थिन प्रोबोसिस। ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है वो सिलेंडर शेप में होती है और लॉन्ग होती हैं, और उसके पास प्रोबोसिस होते हैं। प्रोबोसिस बिहेवियर, इनका बिहेवियर देख लेते हैं हम लोग। बिहेवियर कैसा है, एडीज मॉस्किटो आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड टेंड टू बाइट द ह्यूमन बिलो द वेस्ट। जो एडीज मॉस्किटो है वो ज़्यादातर एक्टिव रहती है डे में, दिन में ही काटते हैं मोस्टली एडीज मॉस्किटो। और उसके क्या कहते हैं, ह्यूमन को कहाँ काटते हैं, जो वेस्ट है उसके नीचे, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन फॉर बींग कैरिड फॉर डिसीज सच एज डेंगू वायरस, डेंगू फीवर, जीका वायरस एंड चिकनगुनिया। ये जो एडीज मॉस्किटो है वो क्या क्या डिसीज़ फैलाती है, डेंगू फीवर फैलाती है, जीका वायरस फैलाती है और चिकनगुनिया फैलाती है। एनोफ्लीज को देखते हैं। एनोफ्लीज मॉस्किटो ऑन दी अदर हैंड आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड टेंड टू बाइट द ह्यूमन अबव द वेस्ट। जो एडीज मॉस्किटो था वो डे में एक्टिव था, बट ये एनोफ्लीज मॉस्किटो नाइट में एक्टिव रहेगा और ये ह्यूमन की वेस्ट के ऊपर काटेगा। दे आर नोन फॉर बींग कैरिड ऑफ मलेरिया, अ डिसीज दैट अफेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो मलेरिया कॉज करती है। इनकी ब्रीडिंग हैबिट देख लेते हैं। एडीज मॉस्किटो ले देयर एग्स इन द स्टेगनेंट वाटर सच एज फ्लावर पॉट्स एंड ओल्ड टायर्स। जो एडीज मॉस्किटो है वो स्टेगनेंट वाटर में अपना एग ले करती है, जैसे कि फ्लावर पॉट में, रुके हुए पानी में, या फिर पुराने टायर में जहाँ पानी भर जाता है उसमें। बट Anopheles mosquito lay their eggs in the clean water sources such as river and lakes. Anopheles mosquito ना clean water में अपने eggs को ले करती है, जैसे कि रिवर या लेक में, ठीक है। इनकी डिफरेंस समझ आ गए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट है, फोर्थ, सिफोनिंग एंड स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट।
इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट होते हैं ना, उन दोनों इन माउथ पार्ट के बीच का डिफरेंस बताना है हमको. Insect have different type of mouth part that are adapted for different type of feeding. इंसेक्ट के पास डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट होते हैं जो कि फीडिंग के हिसाब से डिफरेंट होते हैं उनके पास. Siphoning mouth parts are long and straw-like and are used for sucking up liquids like nectar and blood. जो सिफोनिंग माउथ पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है, स्ट्रॉ की तरह होता है, और ये यूज़ कैसे करते हैं इसका, सकिंग अप लिक्विड एंड नेक्टर सच एज ब्लड या ब्लड. ये लॉन्ग तरीके के होते हैं सिफोनिंग माउथ पार्ट, ताकि ये ब्लड को या लिक्विड नेक्टर को सक कर सकें. These mouth parts are found in the insect like butterflies, moths and mosquitoes. ये माउथ पार्ट किस किस में मिलते हैं, बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में और मॉस्किटोज के अंदर. They work by piecing the skin and plant tissue with their proboscis, which is a long tube-like structure that can be extended or retracted as they need it. ये कैसे वर्क करते हैं, ये पीस जो स्किन होती है उसको पीसिंग करते हैं या प्लांट टिश्यू को प्रोबोसिस के द्वारा, और विच अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं या रिट्रैक्ट कर लेते हैं जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है. दूसरी तरफ देखते हैं. ऑन दी अदर हैंड, स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट आर फ्लैट एंड स्पॉन्ज लाइक. जो स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट होते हैं वो फ्लैट होते हैं, स्पॉन्ज लाइक होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होंगे. एंड आर यूज फॉर सोकिंग अप लिक्विड लाइक फ्रूट जूस और प्लांट सैप. ये सोक करते हैं लिक्विड को, जैसे कि फ्रूट जूस को या प्लांट सैप को. These mouth parts are found in insect like flies and bees. ये माउथ पार्ट किस किस में मिलते हैं, ये फ्लाइज में या बीज के अंदर पाए जाते हैं. They work by pressing their mouth part against and surface and then using their muscles to suck it up like liquid. ये कैसे यूज़ करते हैं, इनका काम कैसे होता है, ये प्रीसिंग करते हैं माउथ पार्ट को अपने मसल के थ्रू और उसको सक करते हैं. ठीक है. सो वाई डू इंसेक्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट. कभी आपने सोचा कि इंसेक्ट के पास डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट क्यों हैं. वेल, इट ऑल कम डाउन टू देयर डाइट एंड द टाइप ऑफ फूड दे ईट और नीड. ये सब किस लिए है, इनके पास डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैं जो कि इनको ज़रूरत पर खाने पड़ते हैं. खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, है ना. सिफोनिंग माउथ पार्ट्स आर बेटर सूटेड फॉर लिक्विड डाइट्स like nectar and blood, while sponging mouth parts are better suited for thick food like thicker food like liquid and fruit juice, plant sap. ठीक है, आपको समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंसेक्ट आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट दी गई है, उसको जस्टिफाई करना है हमें. इंसेक्ट आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इंसेक्ट एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एंड आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंट. और ये वेल अडेप्टेड है डिफरेंट एनवायरमेंट में. क्यों है, इसको जस्टिफाई करना है. Insects are such a diverse group of organisms that are well adapted to different environment. Insects are found in almost every habitat on the earth, from desert to rainforest and from the Arctic to tropics. इंसेक्ट हर जगह पे पाए जाते हैं, हर एक हैबिटाट में पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि डेजर्ट हो, रेन फॉरेस्ट हो, किसी भी आर्किटेक्ट हो या फिर ट्रॉपिक्स हो. ठीक है, सॉरी बैक हो जाता है. This is because they have evolved to be incredibly adapted to their surroundings. ये क्यों हर जगह पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये इवॉल्व हो चुके हैं, रेजिस्टेंस आ चुका है इसके अंदर, इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट हो चुके हैं सराउंडिंग्स के साथ, इसलिए ये हर जगह पे पाए जाते हैं. Insects have a wide range of physical and behavioral adaptation that allow them to survive in the different environment. ये फिजिकली इतने वेल अडेप्ट हैं
ताकि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स दैट अलाउ देम टू फ्लाई। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग हैं, पंख हैं, जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, while other have the strong legs that enables them to run quickly और jump high। कुछ इंसेक्ट के पास लंबे लंबे पैर हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं ज़्यादा तेज भागने के लिए और जंप करने के लिए हाई से हाई। इंसेक्ट हैव अ डाइवर्स रेंज ऑफ फीडिंग हैबिटेट्स। इंसेक्ट के पास डिफरेंट टाइप की फीडिंग हैबिटेट है। Some feed on the plant matter while other are predators that hunt other insect and animal। कुछ कहाँ फीड करते हैं, प्लांट मैटर पर फीड करते हैं कुछ इंसेक्ट, कुछ प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं और दूसरे इंसेक्ट को मारते हैं और उनको खाते हैं। This means that they can survive in a wide range of environment where food sources may be limited। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनका फूड लिमिटेड नहीं है। ठीक है, फूड की कोई लिमिटेशन नहीं है इनके पास। Insect have a high reproductive rate which allow them which allow them to quickly adapt and changing the environment। ये हाईली रिप्रोडक्टिव रेट होती है इनकी, ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर देयर स्पीशीज़। ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग इनके प्रोड्यूस होते हैं और यही इनका सर्वाइवल का चांस बढ़ाता है इनकी स्पीशीज़ को। In conclusion, insects are an incredibly diverse group of organisms that are well adapted to the different environment। Conclusion क्या है इसका? इंसेक्ट incredibly diverse group of organism है जो कि well adapt है, इसीलिए environment में किसी भी जगह पर रह लेता है। Their ability to adapt physically, behaviorally and their diverse feeding habitat and their high productivity rate all contributes to their success of surviving in the different environment habitat around the world। इनके पास इनका बिहेवियरल फीडिंग हैबिटेट अलग है, रिप्रोडक्टिव हाई रेट है इनकी, और ये कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए आपको समझ आ गया? तो चलिए आज की वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। ये हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। आप मुझे कमेंट करके कोड बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।